हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम क्लास 6th एनसीईआरटी बुक। तो इसमें आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे दो प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 2 आए। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ना प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स कितने पेयर बनाने हैं, 3 पेयर्स बताने हैं। 3 पेयर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं दो प्राइम नंबर बताइए ऐसे जिसका डिफरेंस जो है वो 2 आए, तो आप क्या करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर होगा मैं आपको बता देता हूँ, 3 एंड 5 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, 5 माइनस 3 तो आता है हमारे पास 2। ठीक है, सम कितना आना चाहिए, सॉरी डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। ये हो गया क्लियर। तो पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा दूसरा नंबर क्या होगा, 5 एंड 7। कैसे, 7 माइनस 5 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा 11 एंड 13। इसको भी आप क्या करते हो, 13 माइनस 11 करते हो तो 2 आ जाता है। देखिए यहाँ पर पूछा क्या है और हम कर क्या रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्या कि सबसे पहले तो नंबर जो आप पेयर ले रहे हो वो होना चाहिए प्राइम नंबर। तो देखिए 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। 5 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 7 नंबर भी हमारे पास प्राइम नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। 11 हमारे पास प्राइम नंबर है, 13 हमारे पास प्राइम नंबर है। डिफरेंस कितना आया, 2। ठीक, तो क्वेश्चन में यही पूछा था और आपको यही लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। कौन सा नंबर जो है इनमें से प्राइम नंबर है। तो आपको ये तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए प्राइम नंबर बताना है 23। प्राइम नंबर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो नहीं पता आप लोगों को तो जाकर वीडियो देखिए, आप लोग वीडियो ही नहीं देखते हो। ठीक, 23 इज़ अ प्राइम नंबर। 23 क्योंकि किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है तो सिंपल सा 23 को क्या लिख देना है, प्राइम नंबर बस। 51, 17 3 जा 51 होता है, यानी 17 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है। ठीक, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ, बस सिंपल सी बात है। तो यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ये प्राइम नंबर है, यस। क्या ये प्राइम नंबर है, नो, क्योंकि ये किस में आता है, ये 13 के टेबल में आता है। ओके, बस हो गया, यही तो करना था। प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर लिखना था। तो ये हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर, नॉट प्राइम, प्राइम नंबर, नॉट प्राइम, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कहा गया है, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में तो पता ही है आपको, जो फ्रिक्वेंटली क्या होते हैं, नंबर्स आते रहते हैं, लाइक 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ठीक, तो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर बताना है जो कि लेस देन 100 होना चाहिए, सो डैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम। उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हमें 100 तक ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें प्राइम नंबर ना हो। प्राइम नंबर को आपको ध्यान में रखनी है ये बात, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टेबल कौन सी बनाएंगे, टेबल ऐसी बनाएंगे जो सब प्राइम नंबर्स आते हों, जिसमें सारे प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं पहले, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज भी मिल जाएगा कि आपको ये पता लग जाएगा
कि प्राइम नंबर्स होते कौन से। ठीक है, तो पहला 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये सब क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। अब इसको याद कर लेना आप, ठीक है। 1 to 100 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो मैंने यहाँ पर सारे लिख लिए हैं, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिट हो गया है, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने ही यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे करना क्या है ये देखते हैं। तो हमें 7 नंबर्स पता करने हैं, 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर, ओके, जो कि लेस देन 100 होना चाहिए, और सो डैट देर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन दैन, और उनके बीच में जो है क्या नहीं आना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो एक बात बताइए, 2 से अगर 3 देखूँ तो कुछ भी नंबर नहीं है, 3 से 5 देखूँ तो कितना आता है, एक ही नंबर आता है 4, ठीक है। 5 से 7 देखूँ तो कितने नंबर आते हैं, एक नंबर आता है 6। 7 से 13 देखूँ तो 8, 9, 10, 11, 12, कितने नंबर आते हैं, 5 नंबर आते हैं। हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए 7 नंबर्स, है ना। 13 के बाद यहाँ पर देखो फिर से डिफरेंस कम है, यहाँ पे भी 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 कम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखते हैं 38, 38, 39, 40, 41, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है। हमें 7 नंबर्स चाहिए, 7, ये बात ध्यान रखनी है। तो 53 से देखें तो यहाँ पे भी कम है, 54, 55, 56, 57, 58, 59, तो यहाँ पर 6 नंबर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 61, 61 से काउंट करें तो 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, यहाँ पर हमारे पास 8 नंबर आते हैं। लेकिन 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 हमें ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। 59 है, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67 भी तो आता है, तो यहाँ पर 67 भी लिखना है, ठीक। तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए 61 से 67 फिर से हमारे पास कम नंबर है, यहाँ से भी कम नंबर है, यहाँ पे भी कम 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 है। 89 पे आ जाते हैं अब हम ज़रा, 89 पर आ जाते हैं। 89 से 97 तक करते हैं ज़रा। 89 से हमारे पास 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, यानी कि एग्जैक्ट 7 नंबर्स होते हैं। कौन कौन से, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये आ गए हमारे पास 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर्स नहीं है। यही तो क्वेश्चन पूछा था, और लेस देन 100 भी है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं ना तो बहुत ही सिंपल होता है क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको ज़रूरत क्या होती है, क्वेश्चन को ढंग से समझने की। अगर आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया तो आंसर निकालने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसमें क्या था, कुछ भी तो नहीं था, सिंपल सी बात थी। 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स निकालने थे, लेस देन 100, जिनके बीच में प्राइम नंबर्स ना आए। तो मैंने लिख दिया, बस ये प्राइम नंबर नहीं आने चाहिए उनके बीच में, और हमें कितने नंबर चाहिए इनके बीच में, 7 नंबर्स चाहिए बस। तो हमने देखा और कर दिया बस। ना समझ में आए तो दोबारा देखना, आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर अपने 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर। मतलब ये कि इनको एक्सप्रेस करना है हमें किस फॉर्म में, मतलब सम ऑफ 3 ऑड प्राइम, ऑड प्राइम नंबर्स में,
लाइक मैं बता दूं, जैसे कि मैंने लिखा 21 लिखा है, ठीक है। तो 21 को मुझे इस तरीके से लिखना है जिससे कि लाइक यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए, 3 ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए और उन तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो सबसे पहले जब मैं ऑड प्राइम नंबर लूँगा तो मेरे माइंड में क्या आता है, ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास माइंड में आता है 3। देखो ऑड और प्राइम कैसे पता चला, अगर मैं ये लेता हूँ तो ये तो इवन नंबर है, तो ये हो नहीं सकता। प्राइम नंबर है लेकिन इवन नंबर है, हमें क्या चाहिए, ऑड होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए। देखो नेक्स्ट 3, तो 3 क्या है, ऑड है और प्राइम भी है, तो सिंपल सी बात है 3 ले लिया मैंने। 3 में क्या प्लस करूँ, अब बचा कितना, 18 बचा। चलो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 3 तो यहाँ पर बचा कितना, 18। अब मैं क्या करूँगा, इस 18 को ब्रेक करूँगा। 18 को कैसे ब्रेक करूँगा, एक बात बताइए, 18 में 3 मैंने ले लिया सबसे पहले ऑड प्राइम नंबर, अब इसके बाद वाला नंबर लूँगा ना मैं, तो इसके बाद वाला देखो 5 है, 5 हमारा ऑड भी है और प्राइम नंबर भी है, तो 5 मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब बचा कितना, 13, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 3 नंबर आ गए हैं ऑड प्राइम नंबर। देखिए ऑड प्राइम नंबर ही है, 13 भी प्राइम भी है और ऑड भी है। तो पहला नंबर क्या आया, 3, दूसरा नंबर क्या आया, 5, तीसरा नंबर क्या आया, 13। तो यानी कि मैं 21 को अगर लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 3 + 5 + 13। यही तो करना था हमें, क्या करना था कि 21 को ऑड प्राइम नंबर्स में लिखो। ऑड प्राइम नंबर्स ऐसे 3 नंबर बताने हैं, ऑड भी हो और प्राइम नंबर हो, जिनका सम यानी कि जिनको ऐड करने पर क्या आ जाए, 21 आ जाए। तो ये तीनों क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स हैं, और जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 21 आ गया। सिंपल सा है। एक और बता देता हूँ, चलिए 31 देखिए, 31 को किस तरीके से करना है ये बता देता हूँ। 31 को भी इसी तरीके से करना है। सबसे छोटा नंबर क्या लोगे आप, 3 लोगे। अब कितना बच गया हमारे पास, 28 बच गया, है ना। फिर 28 को ब्रेक करूँगा मैं, तो यहाँ फिर से क्या लूँगा, 5। अब यहाँ क्या बच गया, 23 बच गया। तो एक ये, 2 ये, 3 ये, तो सिंपल सी बात है, बस इतना इजी क्वेश्चन तो है। 3 + 5 + 23 हो गया। 3 ऑड प्राइम नंबर्स हो गए और इन तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 31 आ गया। सिंपल है। चलिए 2 क्वेश्चन और है ऐसे ही। 53 है, देखिए यहाँ पर 53 और 61। क्या कह रहे हो, एक और बता दूँ, ओहो चलो एक और बता देता हूँ, 61 वाला बता देता हूँ, फिर 53 वाला आपको करना है। ठीक है सर बता दो, 61 वाला बताता हूँ मैं, ओके। फिर से मैं क्या लूँगा इसमें, सबसे पहले 3 लिया तो मेरे पास कितना बच गया, 58 बच गया। 58 को ब्रेक करूँगा, 3 के बाद 5 लेना है मुझे। अब कितना बच गया, 53 बच गया। तो सिंपल सा है, 1 2 3 आ तो गया। क्या लिखना है, 3 + 5 + 53 हो गया और प्राइम नंबर आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको होमवर्क में 53 कर लेना है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप एक बार और वीडियो को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पढ़ लें ज़रा थोड़ा सा। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, 5 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर्स के, लेस देन 20 हो, ठीक, हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, जिनका सम डिविजिबल बाय 5 हो। जैसे एग्जांपल दे रखा है, देखिए ये दोनों प्राइम नंबर है, 20 से कम है, 20 से कम होना चाहिए, और इन दोनों का सम, हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, इन दोनों का सम किया जाए तो 10 आया है, और डिविजिबल है ये 5 से, 5 × 2 = 10, बस
यही करना है आपको। क्या करना है कि ऐसे दो प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनका सम डिविजिबल हो जाए किससे, 5 से। चलिए करते हैं फिर। तो फिर से हमें वही टेबल देखनी पड़ेगी, ठीक, लेकिन इस बार हमें यहाँ तक देखनी है, 19 तक। क्यों? क्योंकि लेस देन 20 बोला है इसलिए। तो यही मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला अगर मैं नंबर देखूँ ए, तो अगर मैं 2 और 3 को लूँ, 2 + 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और इन दोनों का सम कितना है, 5। क्या 5 से डिविजिबल है ना सर? 5 के टेबल में 5 नहीं आता है? आता है। तो ये हो गया हमारा एक पेयर, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। आगे मैं ऐड करूं जरा, 3 5 को ऐड करूं तो 8 आता है। 8 5 के टेबल में आता नहीं। 7 और 3 को ऐड करूं, है ना, 7 और 3 को ऐड करूं, वो एग्जाम्पल में दे ही रखा है तो वो हम नहीं ले सकते हैं। 5 7 को करूं तो 12 आता है, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। 7 और 13 करूं 20, तो ये कर सकता हूँ मैं। सॉरी 7 और 13, हाँ 20, ये कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और बताइए, चलिए करते हैं पहले यही दोनों ऐड। क्या इससे पहले मैं कुछ और भी कर सकता हूँ क्या? 3 17, हाँ 3 17 कर सकता हूँ। देखिए पहले छोटे नंबर्स को मिलाकर देखिए, 3 में कुछ और ऐड करने पर आ जाए। 3 में कुछ और ऐड करने पर ये 3 और 7 तो हो ही गया है। 3 और 13 नहीं हो सकता, 3 और 17 हो सकता है। तो 3 और 17 20 आ गया, 5 से डिविजिबल है ये, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। तो अब हम 3 में कुछ ऐड नहीं कर सकते, 5 में ऐड करेंगे तो सब नंबर क्या होंगे, 20 से ज़्यादा आएगा, और 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 7 में ऐड करते हैं, 7 में ऐड कर सकते हैं 13, तो 7 + 13 कितना आ गया, 20, ठीक। इसी तरीके से और भी कुछ कर सकते हैं क्या ऐड। तो ये अभी हमारे पास कितने पेयर आ गए हैं, 3 पेयर्स आए हैं। हमें कितने बताने हैं, 5 पेयर्स बताने हैं। अच्छा, तो 7 हो गया, ठीक। 7 के बाद हमें क्या करना है, हमारे पास 11 भी तो है प्राइम नंबर। अच्छा 11 नहीं लिखा है, 11 भी है प्राइम नंबर, ठीक। 7 देन 11 अगर ऐड करेंगे हम, चलिए 11 प्लस अगर मैं 19 करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 30। ये भी डिविजिबल है 5 से। नेक्स्ट आप कर लीजिए, 13 कर लीजिए और 17 कर लीजिए, ठीक है। तो भी कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 पेयर्स हो गए हैं यहाँ पर हमारे पास। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप 13 और +2 भी कर सकते थे, कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक। तो बहुत सारे नंबर कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ 5 ही पेयर बताने हैं। तो 5 पेयर हो गए हमारे यहाँ से यहाँ तक, ठीक, जो कि 5 से डिविजिबल हैं। देखिए इनका सम क्या है, 5 से डिविजिबल आ रहा है। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं और करते हैं। क्या कहता है, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। मतलब 2 फैक्टर्स किसके होते हैं, तो सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर्स के होते हैं। किस तरीके से, एक होता है 1 और एक जो नंबर होता है वो, है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक 1 होता है और नंबर इट्स सेल्फ। तो वो क्या हो गए, दो ही तो फैक्टर हुए, एक 1 हुआ और एक वो खुद हो गया। लाइक अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए 3 लेता हूँ। हमारे पास देखिए प्राइम नंबर कितना होता है, यहाँ से 2 से स्टार्ट होता है। चलो मैं 2 ही ले लेता हूँ, 2 ले लिया मैंने। इसका फैक्टर निकालोगे तो अब क्या होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा, है ना। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, क्या किसी और टेबल में आएगा, नहीं। तो बस सिंपल सी बात है, 2 फैक्टर हो गए। तो किसके होते हैं, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, प्राइम। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड। अब जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ओके। 1 इज़ नीदर, 1 क्या है, 1 ना ही हमारा प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है,
ठीक, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से होता है, तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 2 हो गया। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बता देता हूँ। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर निकालना है, अगर मैं 1 लूँ, कंपोजिट नंबर है, नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 देख 4 है, क्योंकि मोर देन, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसका हो गया 1 हो गया, 2 हो गया और एक 4 हो गया, बस। तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, कितना सिंपल, इवन नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट 2 होता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोगों को करना क्या है मैं बता दूं, आपको 3.2 की दोबारा से वीडियो देखनी है और ये खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी रफ नोटबुक में, ठीक। और इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करना। मैंने आज क्वेश्चन करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। सो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।